जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। ग्रुप डी का आपका एग्जाम चल रहा है और लगातार उतार चढ़ाव भी प्रश्न पत्रों में देखने को मिल रहा है। खैर, उससे घबराना नहीं है, क्योंकि जो जिस तरह का आप लगातार तैयारी किए हैं, तो जो बच्चे डिजर्व करते हैं उनका रिजल्ट होगा ही होगा। और खाली करंट में जिन बच्चों का अभी लेट से एग्जाम है, वो करंट पैटर्न पर नज़र रखेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से बदलाव हो रहा है या उथल पुथल हो रहा है। मैथ रीजनिंग में तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। साइंस और जीएस सेक्शन में, करंट अफेयर्स वगैरह में थोड़ा सा उतार चढ़ाव ज़्यादा है। तो खैर, उससे इसलिए भी ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं करना है। कि अगर आपको लगता है कि नहीं क्वेश्चन बहुत टफ है, तो ये समझना है कि टफ है तो सबके लिए है, आसान रहता तो सबके लिए रहता। अगर आपका क्वेश्चन बहुत आसान दे देते तो सारे बच्चे मैक्सिमम स्कोर करते, वहां पर भी आपकी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई रहती है। इस पर नहीं जाना। हाँ, एक बात है, एक सूचना आपके लिए है कि जो आपको थोड़ा सा संतोष प्रदान कर सकता है कि 4-5 दिन पहले एक वीडियो हम बनाए थे, और उस वीडियो में हम ये चर्चा किए थे कि चूंकि रेलवे भर्ती बोर्ड पटना उस समय 140 बच्चे आ, पकड़ाए थे एग्जामिनेशन के दौरान, उसके बारे में एक नोटिस निकाली थी। और बाद में बहुत सारे वीडियोज भी आप देख रहे होंगे कि लगातार रेलवे में कुछ न कुछ परेशानी हो रही है, क्वेश्चन आउट हो रहा है, इस तरह का वीडियो। तो इसी से रिलेटेड वीडियो हम भी बनाए थे। तो रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा मेरे पास एक कॉल आया वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा, और उन्होंने इस संबंध में ये जानकारी हमसे लेने का प्रयास किया कि किस आधार पर सर ये आप वीडियो बनाए हैं और इसका प्रमाण आपके पास क्या है। एक्चुअली में प्रमाण तो 140 बच्चे जो पकड़ाए थे, एक तो वो, और इतने सारे वीडियोज लगातार बन रहे थे, वो उसके आधार पर हम बनाए थे। लेकिन उन्होंने साफ स्पष्ट किया कि जो भी बच्चे 140 बच्चे पकड़ाए हैं, तो उनका सारा अलग अलग डिटेल उपलब्ध है, सारा फाइल बना हुआ है। उसमें उन्होंने बताया कि 140 में से लगभग 105 ऐसे बच्चे थे जो कि दूसरे के बदले में बैठ करके एग्जाम देने के क्रम में पकड़ाए थे, और बाकी के 35 बच्चे लगभग ऐसे थे जिनके पास आंसर था ABCD BCDE, मतलब इस तरह का करके उसके पास आंसर था, कोडिंग में किया हुआ। तो उन्होंने निष्कर्ष हमें यही बताया कि जो बच्चे का 35 बच्चे ऐसे पकड़ाए थे जिनका कोडिंग में आंसर दिया हुआ था, जब उसका पूरा डिटेल जांच किया गया, आंसर से मेल कराया गया, तो पता चला कि एक बच्चे को 7 नंबर आ रहा है, एक बच्चे को 8 नंबर आ रहा है, एक बच्चे को 11 नंबर आ रहा है, और इसी तरीके से सारे बच्चों की स्थिति थी। एक्चुअली में इनका कहना था कि कई गिरोह इस तरह का सक्रिय है कि एग्जाम से पहले कुछ पैसे बच्चों से ले लेती है और बाद में 1 लाख दे दीजिएगा, 2 लाख दे दीजिएगा, इस क्रम में ऐसे वो काम करती है। तो इस तरीके से किसी को चीट नहीं होना है। अगर किसी के पास ऑथेंटिक जानकारी है तो बेहिचक आप हमसे भी मिल सकते हैं, और संबंधित अधिकारी तक आपकी सूचना भी पहुंच जाएगी और तत्काल उस पर कार्रवाई भी होगा। लेकिन इस प्रमाण से ये सिद्ध नहीं होता है कि रियल में वो आपका गड़बड़ हुआ था। उन्होंने बताया कि एक्चुअली में जो इसका कोडिंग किया जाता है, जंबल्ड आंसर दिया जाता है। खुद रेलवे भर्ती बोर्ड के स्टाफ भी रहेंगे तो उनको पता नहीं होगा कि किस तरह का सेट किन बच्चों को मिल रहा है। ये बातें एकदम बिल्कुल भी गुप्त रहती है, किसी को इसके बारे में पता नहीं होता है। इसलिए ये चीज संभव ही नहीं है कि आंसर पहले से रिलीज कर दिया जाए। यही बातें हैं। तो ये मैक्सिमम बच्चों के लिए राहत भरी खबर हो सकती है, क्योंकि रेलवे कंप्लीट प्रूफ के आधार पर सारी बातों की सफाई दे रही है। इसलिए इतनी जो हो अल्लाह हो रहा है, बिना प्रमाण का इस पर विश्वास नहीं करना है। और जो गड़बड़ करने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरे के बदले में दूसरा बैठने का प्रयास कर रहे हैं, तो निसंदेह वो कहीं ना कहीं जो प्रोसेस अब नया किया गया, कहीं ना कहीं वो पकड़ा जाना है, ये बात तय है। इसलिए इन सारी बातों से डिमोटिवेट नहीं होना है और लगातार अपनी तैयारी को बेहतर करना है और लगातार बेहतर तरीके से एग्जाम देने का प्रयास करना है। और लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे, आप देख रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी सफलता टेस्ट सीरीज सेशन 12 है। एक्चुअली में इससे पहले सेशन 11 टेस्ट अपना चल रहा था।
तो वो सेशन 11 आज समाप्त हो गया। कल से सेशन 12 स्टार्ट हो जाएगा और करेंट पैटर्न पर बेस्ड जिस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये बाइलिंगुअल टेस्ट 10 बाइलिंगुअल टेस्ट लास्ट में आपका उपलब्ध रहेगा और इसका 40 रुपया फी है 10 टेस्ट का विथ डिटेल डिस्कशन। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हों और जिनका लास्ट में टेस्ट अभी बचा हुआ है, तो वो बच्चे चाहें तो द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करके वहां पर फिर रजिस्टर्ड हो जाना है और ये 10 टेस्ट जो कि 40 रुपये में आपका उपलब्ध होगा, वहां से बाय करके करेंट पैटर्न पर बेस्ड आप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। निसंदेह ये टेस्ट आपके लिए बिल्कुल ही फायदेमंद होगा। और इसके अलावा जो बच्चे टेस्ट वगैरह दे चुके हैं, जिनका एग्जाम हो गया है, तो आगे आपको पता है कि कमिंग सून में सबसे ज़्यादा संभावना है सबसे पहले जो नेक्स्ट वैकेंसी का वो 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में दे सकती है वैकेंसी एएलपी टेक्नीशियन का। तो एएलपी टेक्नीशियन के लिए 13 तारीख से आपका बैच आ रहा है, पहले ट्रेड का बैच आएगा और 16 तारीख से नॉन टेक का बैच आ रहा है। तो इसके लिए हम अलग से वीडियो भी बना देंगे, डेमो भी दे देंगे। अगर आपको क्लासेस पसंद आएगी तो आप वहां से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।